हम अपने माइंड में जैसा सोचते हैं, धीरे धीरे हम वैसे ही बनने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे विचारों में बेहद शक्ति होती है। आप और मैं अभी वर्तमान में जो भी हैं, वो पास्ट में हमारी सोच के परिणाम स्वरूप ही हैं। हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं और जो भी आविष्कार हुए हैं या हो रहे हैं, वो सब किसी न किसी के विचारों की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा और लगातार सोचते हैं, वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने लगती है। इसे एक उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि कभी-कभी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसके जीवन में बस दुख ही दुख आता रहता है, और दूसरी तरफ किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो बेहद खुश रहता है और उसके जीवन में हमेशा खुशियों के पल आते रहते हैं। तो ये सब देखकर आपको क्या समझ में आता है? ऐसा क्यों और किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान दुखी है, वो सिर्फ अपने दुखों के बारे में ही ज़्यादा सोच रहा है, जबकि जो इंसान खुश है, उसका फोकस सिर्फ खुशियों पर है। अगर इस बात की सच्चाई को जानना है तो अपने जीवन और आसपास के लोगों के जीवन का ध्यान से अवलोकन कीजिए। आपको इन बातों की सच्चाई का पता चल जाएगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, ये हमारे अपने हाथ में है कि हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। उसे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमारी लाइफ में हमें जो भी दर्द मिलता है, वो हमें सिर्फ हर्ट करने के लिए ही नहीं आता है, बल्कि हमें चेंज करने के लिए भी आता है। पेन हमारी लाइफ में इसलिए आता है ताकि हम ग्रो करें, कुछ सीखें। इसलिए हमें अपने नज़रियों को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। हम अपनी सुबह की शुरुआत जैसी एनर्जी से करते हैं, सारा दिन वही एनर्जी हमारे साथ रहती है। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी से अपने दिन की शुरुआत करें। कई बार आपने ये महसूस भी किया होगा, जिस दिन हम खुश रहते हैं, खुश होकर दिन की शुरुआत करते हैं, उस दिन हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। जबकि जिस दिन हमारा मूड ऑफ होता है, उस दिन हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। हम अपने बारे में या आसपास के सराउंडिंग्स के लिए जैसा फील करते हैं, हमारे साथ ठीक वैसा ही होने लगता है। अगर हम मन में कड़वाहट रखेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, तो हमको वैसे ही सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। जो भी हम सोचते हैं, वो हमारी लाइफ में होने लगती है। यही विचारों की शक्ति है। हमारे विचार धीरे धीरे हमारी लाइफ को इतना प्रभावित करने लगते हैं कि वो रियलिटी में चेंज होने लगती है। इसलिए अपने विचारों को संभालिए, क्योंकि अगर आपके विचार संभल गए तो आपका जीवन खुद ब खुद संभल जाएगा। अपने विचारों को पॉजिटिव या नेगेटिव रखना हमारे अपने हाथ में है। जब भी जीवन में हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम बैठकर बस उसी बात को सोचते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। पूरा दिन, महीने, साल इसी तरह बर्बाद कर देते हैं। आप सोचिए, ये सब करके आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ अवसाद, चिंता, दुख
और निराशा ही ना, तो फिर ऐसी चीज़ों को सोचें ही क्यों? हमारा ब्रेन हमेशा हमें ऐसी चीज़ें सोचने के लिए फोर्स करता है जिनसे हमारा भला होने की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए अपने दिमाग को अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ले जाएं। अच्छी बातें सोचने की आदत डालें। हम पॉजिटिव रहेंगे तभी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। एक दुख के आने से हमारी दुनिया रुक नहीं सकती। दुखी होकर एक जगह बैठने की बजाय खुद को व्यस्त रखिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जितना खाली बैठेंगे उतना ही आप परेशान रहेंगे। बुरी बातों और यादों के बारे में सोचते रहेंगे जो आपके जीवन में बिल्कुल भी वर्थ नहीं करते। ये दुनिया वैसी ही होती है जैसे आप इसे देखते हैं, इसलिए इसे अच्छी निगाहों से देखिए। अपनी क्रिएटिविटी पर काम कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, जिम जाइए, नेचर का अवलोकन करिए। जीवन में कुछ गोल्स सेट कीजिए, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। मेडिटेशन कीजिए, अच्छे दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम बिताइए। जो आपसे ज़्यादा दुखी हैं उनकी मदद कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। स्वयं को खुश रखना या ना रखना, ये सब आप पर निर्भर है। जीवन में मिला हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाकर अवश्य जाता है। आपको बस इतना करना है, उस सीख को पकड़ लेना है, बाकी सब छोड़ देना है। आपकी अभी वर्तमान सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आपको सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए। बुरे से बुरे अनुभवों के बारे में भी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कीजिए। आपने कई बार ये सुना या पढ़ा होगा कि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है, और ये बात बिल्कुल सच है। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए ताकि आप दुखों के भंवर से बाहर निकल सकें। ऐसे विचारों को त्याग दें जो आपको सिर्फ दुख और निराशा ही दे रहे हैं। जहाँ तक हो सके नेगेटिव विचारों को अपने माइंड में आने न दें। यदि कुछ समय के लिए आ भी जाते हैं, जो कि स्वाभाविक है, तो उसे तुरंत निकाल दें और अपने माइंड को पॉजिटिव बातों की तरफ ले जाएं। इसका अभ्यास करते रहें, जिससे कि जैसे ही कुछ नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए, आप सतर्क हो जाएंगे और अपने विचारों को अच्छी बातों की तरफ मोड़ पाएंगे। अगर आपकी एनर्जी डर, निराशा, चिंता, हताशा पर केंद्रित होगी, तो फिर ऐसी ही एनर्जी से आपका जीवन घिर जाएगा, क्योंकि इन नेगेटिव आवेगों को अपने थॉट प्रोसेस से एनर्जी आप ही प्रदान कर रहे हैं। आपको कुछ गलत नहीं सोचना है, न खुद के लिए न दूसरों के लिए। अपने मन से जेलेसी, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को यथासंभव दूर रखें। उन्हें अपने मन में मत आने दें। स्वास्थ्यवर्धक व सात्विक आहार ग्रहण करें, क्योंकि जैसा आहार हम लेते हैं वो हमारे विचारों को भी प्रभावित करता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए अपने मन व शरीर को वही आहार दें जो आपके मन व शरीर के लिए अच्छा हो। ये सच है कि नेगेटिविटी का इम्पैक्ट पॉजिटिविटी से ज़्यादा होता है। जैसे कि इस बात से समझते हैं कि जब किसी काम के लिए हमें 10 लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वहीं उस काम के लिए अगर कोई एक भी इंसान कुछ नेगेटिव बोल जाता है,
तो हम बाकी सारी एप्रिसिएशन को दरकिनार कर सिर्फ उस एक नेगेटिव बात को सोच सोच कर दुखी और हर्ट होते रहते हैं। कोई जब हमें किसी भी तरह से हर्ट करता है तो हमें खुद को उसके लेवल तक नहीं गिराना है। शांत और मजबूत रहकर लाइफ में आगे बढ़ जाना है। अपनी परिस्थिति के लिए कभी किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि हमारा अपना माइंड ही हमारा दोस्त या दुश्मन है। अब ये हमारे अपने हाथों में है कि हम इसे अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। जब हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, तो हमको अच्छी चीज़ें दिखाई देनी और अच्छी बातें सुनाई देनी बंद हो जाती हैं। अगर हम अपनी आंखें खोल कर देखें तो हमें अपने चारों ओर कितने चमत्कार, कितनी खुशियां नजर आएंगी। हमारा ये जीवन ये भी किसी चमत्कार से कम तो नहीं है। हमेशा परेशान रहना, दुखी रहना और खुद को या दूसरों को कोसते रहना, अगर आप भी ये सब करते हैं तो फिर आपके साथ लाइफ टाइम यही सब होता रहेगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढिए और जो कुछ भी आपके साथ होता है उसको पॉजिटिव नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। जबकि होता क्या है, हम लोग अपनी बहुत सारी एनर्जी को फालतू बातों में, नेगेटिव बातों में सोचने में ही लगा देते हैं। अगर उस एनर्जी को हम पॉजिटिव सोच की तरफ ले जाएं तो हमारे जीवन क्या से क्या हो सकता है। हमें केवल पॉजिटिव बातों पर फोकस करना चाहिए। अगर सिचुएशन अभी आपके कंट्रोल में नहीं है तो उन नेगेटिव बातों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। हम लोग जीवन में जब भी कुछ करना चाहते हैं तो पहले ही सोचने लगते हैं कि अगर उसमें फेल हो गए तो, या ये हो गया तो, वो हो गया तो। हम ये क्यों नहीं सोचते कि मैं सफल भी तो हो सकता हूँ, और अगर फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, कुछ अनुभव तो होगा, कुछ सीख तो मिलेगी, फिर दोबारा ट्राई कर लेंगे, उसमें क्या है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड में क्या भरते हैं, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। हम अपने माइंड में जो भी बातें करते हैं, जो कि हम सभी करते ही हैं, वो हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे वैसी लाइफ हम क्रिएट करेंगे। जैसी लाइफ आप क्रिएट करना चाहते हैं, अपने थॉट को आप बिल्कुल वैसा ही बना लीजिए। जब आप लगातार पॉजिटिव विचार अपने माइंड में लाते हैं तो आपकी लाइफ भी पॉजिटिव होती चली जाती है। हमेशा सतर्क रहें कि आपका माइंड अभी क्या सोच रहा है, उसे पॉजिटिव सोचना सिखाएं। इसका नियमित अभ्यास करें, इससे आपका पूरा जीवन ही पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएगा। हमारा माइंड ही वो कल्प वृक्ष है जिससे हम जो भी मांगेंगे वो हमें मिलेगा। इसलिए अपने व सबके लिए अच्छा सोचिए, क्योंकि आप अपने माइंड में जो भी लगातार सोचेंगे वो एग्जैक्टली आपके साथ होने लगेंगी। इसलिए अपने माइंड की लगाम को अपने वश में रखिए। अगर आप अपने माइंड को वश में नहीं रखेंगे तो आप अपने माइंड के गुलाम बन जाएंगे, और फिर आपके साथ वही होगा जो आप हरगिज नहीं चाहेंगे कि आपके साथ हो। जब हम पॉजिटिव सोच सकते हैं तो नेगेटिव क्यों सोचना। ये तो हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने विचारों को कैसा रखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव।
और जितना संभव हो सके सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करें। भले ही हम इनका इस्तेमाल अपने मनोरंजन और टाइम पास के लिए ही क्यों न करते हों, पर इनसे हमारे माइंड को जो ओवर इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे हमारा माइंड ओवर थिंकिंग करने लगता है और इसी से हमारे संस्कार बनते हैं। ये हमारी डेस्टिनी पर भी बुरा असर करता है। हमें जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत पॉजिटिव सोच से ही मिलती है। आप अगर अपने शब्दों और विचारों को पॉजिटिव बना लेंगे तो आपके रास्ते की सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आप एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल इंसान बन पाओगे जिसकी लाइफ की कमांड उसके अपने हाथों में होगी और इससे आप में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। साथ ही आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं अवश्य कर पाएंगे। स्वयं पर विश्वास करें। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं उसकी परवाह बिल्कुल न करें, क्योंकि जैसा आप अपने बारे में बिलीव करते हैं कि आप हैं तो आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए स्वयं को असाधारण समझिए। लोगों की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास तब तक न करें जब तक कि आप उसे अपने तर्क के तराजू में ना तोल लें। आप क्या हैं ये दूसरों से बेहतर आपको पता होनी चाहिए। इसलिए स्वयं में आत्मविश्वास पैदा करें और जो भी आप बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसको रियलिटी बनाने के लिए प्रयत्न करते रहें। कैसी भी सिचुएशन हो खुद को प्रसन्न और आशावादी बनाए रखें। मोटिवेटेड रहें। हमेशा आप यही विचार अपने मन में लाएं कि आप अपने जीवन में और करियर में धीरे धीरे ही सही सफल हो रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो वैसा ही आपके साथ होने लगेगा। हम जो भी कल्पना लगातार करते हैं वो धीरे धीरे हमारे जीवन में मूर्त रूप लेने लगती हैं। इसलिए सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए, न कि उन चीज़ों के बारे में जो आपको अपने जीवन में बिल्कुल नहीं चाहिए। पॉजिटिव थॉट से हम अपने आज और कल को और बेहतर बना सकते हैं। हर रोज़ हमारा नया जन्म होता है, इसलिए हम आज क्या करते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। चिंता करना छोड़िए और स्वस्थ चिंतन कीजिए। कहा भी है चिंता चिता समान है। ज़्यादा चिंता करेंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, जबकि खुश और आशावादी रहने के तो इतने बेनिफिट्स हैं कि पूछिए मत। आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अपनी ग्रोथ के लिए नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे और आप उन पर वर्क भी कर पाएंगे। अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल बन पाएंगे, अच्छी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, कुछ अच्छा करने के बारे में सोच पाएंगे। जो दुखी होकर निराश होकर आप कभी नहीं कर पाएंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे, अपने गोल्स सेट कर पाएंगे और उसकी तरफ कदम भी बढ़ा पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे। इसलिए खुद को शांत रखिए, गुस्सा मत कीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाने के लिए उनसे प्रे कीजिए। आपको बस अपने मन में बार बार यही कहना है, मैं भयभीत नहीं हो सकता, मैं हताश और निराश नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है और मुझ में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता हूँ।
आप अपने माइंड में लगातार यही कहते रहें और इसे अंदर से महसूस भी करें, तो आपको अपने जीवन में पॉजिटिव आउटकम मिलने शुरू हो जाएंगे। दुखी, बेसहारा, असहाय महसूस करने की बजाय खुद को मजबूत, शक्तिशाली और स्पेशल महसूस करें। अगर आप अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे भी बुरी स्थिति में हैं, यानी आप बहुत से लोगों से बेहतर स्थिति में हैं। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी आप स्वयं लें। आपको खुद से कहना होगा, मुझे किसी भी हाल में अपने आप को खुश और पॉजिटिव रखना है। आपको बस खुद को जीतना है, फिर आपको बाहर किसी को भी जीतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, जीवन को खुशी से जीना सीखिए।